रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर बनी है हवाई पट्टी। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी का उद्घाटन करने के लिए राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी C-130J हर्कुलस विमान से उतरे। विमान में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद थे। बाड़मेर के नेशनल हाईवे 925A पर लड़ाकू विमान ने किया टच डाउन। पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है नेशनल हाईवे पर बनी यह हवाई पट्टी। देश की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्पेन की C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडियन एयरफोर्स के लिए कुल 56 विमान खरीदे जाएंगे। 16 रेडी टू फ्लाई मोड में स्पेन से आएंगे, जबकि 40 विमान भारत में ही बनेंगे। हक्कानी नेताओं को ब्लैकलिस्ट करने पर अमेरिका और तालिबान की धमकी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने हक्कानी नेताओं को ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए कहा है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका दोहा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। पंजशीर को लेकर NRF का बड़ा दावा। पंजशीर का 60% इलाका अब भी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के ही कब्जे में है। NRF की तरफ से कहा गया है कि तालिबान का झंडा जिस जगह लहराया गया वो महज एक रोड किनारे का इलाका। प्रधानमंत्री मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्चुअल जुड़ेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का भी मुद्दा उठा सकता है। दस महीने बाद आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। LAC पर गतिरोध के बाद आखिरी बार नवंबर 2020 में वर्चुअली एक साथ जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के मेडल विजेताओं से मुलाकात की है। खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी है। पैरालंपिक्स में भारत ने 19 मेडल जीते, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर बनेगी फिल्म। लव फिल्म्स ने गांगुली के जीवन पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। फिल्म को लव रंजन और अंकुर गर्ग प्रोड्यूस करेंगे। 2 दिन के जम्मू दौरे पर राहुल गांधी आज माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। पैदल ही दर्शन करने जाएंगे। शाम की आरती के बाद रात को भवन में ही रुकेंगे राहुल गांधी। कल जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। मिशन यूपी पर गए असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। यूपी में मुसलमानों के साथ भेदभाव, कानून का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। डेंगू और रहस्यमयी बुखार को लेकर मायावती का योगी सरकार पर निशाना। बोली, इलाज के अभाव में इन बीमारियों के मरीजों की मौत की संख्या काफी बढ़ गई है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बीएसपी से हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, इस बार की विधानसभा में मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी पार्टी। इंटीलिया कांड में परमबीर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। परमबीर सिंह के कहने पर करीबी अधिकारी ने सीक्रेट सर्विस फंड से 5 लाख रुपए साइबर एक्सपर्ट को दिए। आतंकी संगठन जैश उल हिंद से जुड़ी रिपोर्ट बदलने के लिए पैसे दिए गए। एनआईए की चार्जशीट में सचिन वाजे को लेकर एक और खुलासा। एनआईए के मुताबिक इंटीलिया कांड और मनसुख हत्या को अंजाम देने की वसूली के पैसों का इस्तेमाल किया। एनआईए की चार्जशीट में सचिन वाजे की कथित गर्लफ्रेंड को लेकर भी खुलासा हुआ है। वाजे की गर्लफ्रेंड के मुताबिक वाजे उसे स्कॉट सर्विस का काम छुड़ाकर कारोबारी बनाना चाहता था। वाजे की कथित गर्लफ्रेंड पहले स्कॉट सर्विस से जुड़ी हुई थी। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरे पर घमासान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेएमएम के कार्यकर्ता की पिटाई कर दी है। हेमंत सरकार के जयकारे लगाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता।
त्रिपुरा के गोमती जिले में बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन डीवाईएफआई के बीच हिंसक झड़प। सीपीएम की छात्र इकाई की रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। एक बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल, जबकि लेफ्ट के भी 2-3 कार्यकर्ता घायल। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने झड़प के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। येचुरी ने हिंसा का एक वीडियो ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, बीजेपी विपक्ष से इतनी डरी हुई क्यों है? ऐसे हमले निंदनीय हैं और ये सब बंद होना चाहिए। बीजेपी ने त्रिपुरा हिंसा के लिए लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा है, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों पर भी हमला किया। करनाल में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक बढ़ गई है। आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी। करनाल में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार का यह फैसला। इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर पाबंदी बढ़ा दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।